कंपनी से निकाले जाने के बाद 4 कर्मचारियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी पर कर्मचारियों के साथ की मारपीट। पूरा मामला फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कंपनी का है, जहां पर 4 बदमाश अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी पर पहुंचे और लाठी डंडों के साथ कंपनी कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब ये मारपीट की घटना की जा रही थी तो उस समय मौके पर डायल 112 की गाड़ी भी मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में ही जो है ये पूरी घटना घटी। ये पूरी घटना जो है वो कंपनी के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल शिकायत और मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, परंतु सवालिया निशान जरूर पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में जो है वो बदमाशों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। हादसे में ट्रेन की चपेट में आने के चलते 78 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि मृतक की पहचान मिल्कपुर के रहने वाले रामकिशन के रूप में हुई है। रामकिशन आज सुबह अपने खेतों में पानी लगाने के लिए साइकिल पर सवार होकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि रामकिशन के घुटनों में दर्द था और वो साइकिल पर चलता था। वहीं जैसे वो रेलवे ट्रैक के पास पहुंचता है तो साथ में अंडरपास से गुजरना था, लेकिन इस दौरान उसने देखा कि अंडरपास में बारिश के चलते पानी भरा हुआ है। यही कारण था कि उसने ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश की। साइकिल समेत जैसे ही वो ट्रैक को क्रॉस कर रहा था, सामने से आ रही दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन की चपेट में वो आ गया, जिसके बाद उसकी मौके पर की मौत हो गई। मौके पर ग्रामीणों ने उसे जीआरपी पुलिस को सूचित किया। वह जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया, जहां फांसी के नागरिक अस्पताल में आज मृतक रामकिशन का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। रेलवे लाइन क्रॉस करते समय 25 वर्षीय युवक की मौत। मृतक राजकुमार गोहाना के वार्ड नंबर 1 कबीर बस्ती का रहने वाला था। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस ने मौके पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवाया। आपको बता दें, गोहाना रेलवे स्टेशन के पास एक 25 वर्षीय युवक रेलवे लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक राजकुमार 25 वर्षीय गोहाना के वार्ड नंबर 1 कबीर बस्ती का रहने वाला था और मेहनत मजदूरी का काम करता था। देर रात खाना खाकर अपने घर से टहलने के लिए निकला था और रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन क्रॉस करते समय देर रात एक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक राजकुमार 3 भाई हैं। उसके माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी है और मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा चला रहे थे तीनों भाई। और अचानक से देर रात जब रेलवे लाइन के पास राजकुमार खाना खाकर पहुंचा तो ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हादसे का जब पता लगा रेलवे पुलिस को मौके पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवा परिजनों के बयान पर आगामी कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक 20 साल की महिला की सुसाइड करने की घटना सामने आई है। जिस तरीके से परिजनों ने बताया कि उनको पड़ोसियों के माध्यम से सूचना मिली थी कि आपकी लड़की के पेट में दर्द हो चुका है और आप जींद के सरकारी अस्पताल में आ जाए। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी लड़की बेसुध हालत में जींद के सरकारी अस्पताल में एडमिट है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर के बात की जाए, गर्दन पे बात की जाए तो वहाँ पर निशान थे, जिसके चलते उनको मृत घोषित किया गया था। इसके आधार पर परिजनों ने कहा कि हमें डॉक्टरों के बोर्ड की अध्यक्षता में हमें अपनी बेटी का पोस्टमार्टम चाहिए, जिसके आधार पर हम आगे कार्रवाई कर सकें। लेकिन जिस तरीके से परिजनों ने बताया कि 7 महीने पहले ही 20 साल की सपना की शादी हुई थी और 7 महीने के बाद ही आज किसी पारिवारिक स्थिति के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। पर देखने वाली बात है कि पुलिस ने भी इस मामले में ये कहा है कि अभी हमारी परिजनों की तरफ से लड़के पक्ष पर कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए बात नहीं की गई। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बड़ा खुलासा होता है तो उसी के आधार पर फिर आगे हमें पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कौन कौन से बड़े राज खुलते हैं और लड़की के जो परिजन है वो फिर जो लड़के के जो पक्ष है उनके ऊपर किस तरह की कानूनी कार्रवाई करते हैं। रेवाड़ी बावल मार्ग पर सुठानी गांव के नजदीक अटल कॉलोनी का पानी सड़क पर आ जाने से न केवल राहगीरों को परेशानी हो रही है, बल्कि अभी बने रोड को भी टूटने का अंदेशा बना हुआ है।
अटल कॉलोनी का पानी लगातार सड़कों पर जमा हो रहा है, जिसे आने जाने वाले राहगीरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। न केवल राहगीरों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि वहां रह रहे लोगों को भी इस काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। लगातार इसकी जो शिकायत है वो प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसे में वहां के लोगों ने अब समाधान शिविर में भी इसकी शिकायत की है, लेकिन वहां पर भी कहीं कोई समाधान होता हुआ नहीं आ रहा। इस रोड पर ही निजी अस्पताल से लेकर बड़े बड़े शोरूम भी बने हुए हैं, उनको भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहीं पर जो पानी भरा हुआ वहाँ बस अड्डा भी है, ऐसे में लोगों को पानी में से ही होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों ने कहा है कि वो काफी दिनों से इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है कि ये जो SSIDC में ये सीवर का जोड़ दिया जाए, जैसे उनको कहीं ना कहीं निजात मिल सके। प्रशासनिक अधिकारियों से जब इस विषय में हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के प्रस्ताव कराए जा रहे हैं कि यह जो सीवर है, इस सीवर को SSIDC के सीवर से जोड़ दिया जाए। अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं इन समस्या का निदान होता है या फिर ऐसे ही लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा। पानीपत में लिव इन पार्टनर महिला की गला काटकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पानीपत की गंगाराम कॉलोनी में एक विधवा महिला अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। देर रात उसके प्रेमी ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है।